मैं एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ। ये देखना है कि आप लोग जिस अंदाज में सुन रहे हैं, लग नहीं रहा है कि आप लोग इसी गांव के है ना। ऐसा लग रहा है जैसे आपको दूसरे गांव से बुलाया गया और लाकर बैठा दिया गया है। हमें जानता हूँ आपका गांव बहुत मशहूर है, खास करके प्रोग्राम सुनने के हवाले से और करने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग में आप आने की कोशिश करें, और क्यों ना आएंगे, क्योंकि इस तरह हम मुक़द्दर को जगाने में लगे हैं, जगाने में लगे हैं, जगाने में लगे हैं, जगाने में लगे हैं। इस तरह हम मुक़द्दर को जगाने में लगे हैं, जगाने में लगे हैं कि इस तरह हम मुक़द्दर को सरकार को हम नात सुनाने में लगे हैं। लगे हैं सुनाने में लगे हैं, सुनाने में लगे हैं, सुनाने में लगे हैं। एक शेर बनना चाहता हूँ, अब देखना ये है कि कौन इस शेर पे खामोश रहता है कि जन्नत में मका अपना बनाने में लगे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि उनके चाहने वाले तड़प जाएंगे। अरे जन्नत में मका अपना बनाने में लगे हैं, जन्नत में मका अपना बनाने में लगे हैं कि जन्नत में मका अपना माँ बाप के पैरों को दबाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, के पैरों को दबाने में लगे हैं, दबाने में लगे हैं। कोई है जो नारा लगा कर बता दे कि हम भी जन्नत बनाने में लगे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा लगाया कीजिए, सुनिए। अख्तर भाई 6-7 साल से निजामुल करते हर साल वही नारा लगाता है, हर साल अल्लाह ताला हर साल मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। लेकिन क्या उनके अलावा कोई और भी है नारा लगाने वाले? जरूर है, नारा लगाए कीजिए, क्योंकि नारे से ईमान को गर्माहट होती है ना। एक शेर पढ़ता हूँ, अरे महफिल से भाग जाए वहाँ भी तो इसलिए, सुनियो नारा लगाया कीजिए, महफिल से भाग जाए वहाँ भी तो इसलिए, महफिल से भाग जाए वहाँ भी तो इसलिए, महफिल से भाग अहमद रजा अख्तर रजा अहमद रजा का नारा लगाने लगे हैं। वाह वाह वाह, रजा का नारा लगाने में लगे हैं, लगाने में लगे हैं, लगाने में लगे हैं, लगाने में लगे हैं। आप लोग अगर नहीं लगाते हैं तो मैं ही लगा देता हूँ। आप हाथ उठा लें और मेरे साथ नारे का जवाब दें। बुलंद से बोले बस लगे। क्या बात है भाई, क्यों नहीं हाथ उठा रहे? क्यों नहीं हाथ उठा रहे? कब उठाएंगे? यही वजह है कि आज बाबरी मस्जिद हमारे पास नहीं।
यही वजह है क्योंकि हम डरपोक बन गए, हम डर गए अपने आप को। वो ईमान कहाँ चला गया जिसको देखकर उमर फारूक को देखकर शैतान रास्ता बदल देता। इंसान तो छोड़ो, आखिर क्यों हम इतना पीछे हट रहे? सुन्नियों, हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ डरते हैं तो खुदा से डरते हैं और किसी से नहीं। किसी के आगे हम झुकाएंगे। पूरा लगा बोले हम लोग अपने आप को कमजोर समझ लीजिए, इसलिए लोग सर पे बैठ गए। जिस दिन आप अपने औकात में आ जाएंगे, जिस दिन आप अपने औकात में आ जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में झुकना शुरू कर देंगे, गैरों के आगे झुकना छोड़ देंगे। कसम खुदा की हम शान से जिया करेंगे और यहाँ भी शान से जिएंगे, मरने के बाद भी शान से जिएंगे, है ना? हम लोग ये अकीदा रखते हैं कि यहाँ से चले जाएंगे तो फिर जो होना है नहीं। हम ये अकीदा रखते हैं कि यहाँ जैसे चाहे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मौला वहाँ जाने के बाद जन्नत में जिंदगी गुजारे। जिंदगी जो भी रहे जन्नत में जाकर रहे, नबी के कुर्बत में रहे। अगर ये आरज़ू रखते हैं तो वाकई में आप लोग को यहाँ इस तरह रहना होगा कि आप वाकई मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं कि मेरा नाम मोहम्मद सलाम है, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर परवाज़ है तो मुसलमान हो गए। वाह वाह, मुसलमान होने से कोई फायदा नहीं है, काम के मुसलमान बनिए। अगर दुनिया में जिंदगी गुजारना है तो काम के मुसलमान बनिए। एक शेर और मैं आप सबको के हवाले कर रहा हूँ, दुआ के साथ अल्लाह हदा फरमाए कि हसनैन कर मैंने काटे देखे वसीला, कभी दिल से तो देखकर देखे कसम खुदा की वही होगा जो अख्तर परवाज़ ने कहा है कि तेरे हसनैन कर मैंने काटे देखे वसीला, हसनैन कर मैंने काटे देखे वसीला, क्या हसनैन घर अपने बुलाने सुभान अल्लाह, मोहतरम अख्तर परवाज़ नहीं भी बुलाने में लगे हैं, बुलाने में लगे हैं, बुलाने में लगे हैं। सुन्नियों अभी जिंदा है, अपने नबी को मना लीजिए। अगर नबी यहाँ मान गए तो हम यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब। पढ़ पढ़ के नात सरवर कौने की अख्तर, पढ़ पढ़ के नात सरवर कौने की अख्तर, के पढ़ पढ़ के नात सरवर, पढ़ पढ़ के नात सरवर कौने की अख्तर, कौने की अख्तर। सरकार दो आलम को मनाने में लगे हैं, मनाने में लगे हैं। सरकार दो आलम को मनाने में लगे हैं, मनाने में लगे हैं। इस तरह हम कदर को जगाने में लगे हैं, जगाने में लगे हैं। सरकार को हम नाते सुनाने में लगे हैं। अच्छा, मैंने जो अभी कहा उससे आप लोगों को दिल पे तो नहीं लगा? कोई बुरा तो नहीं माना? क्योंकि आप हमारे